आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हाँ बागा। अरे भाई तू पहले मेरी बात सुन, एक मोबाइल है रिपेयरिंग के लिए, तो जल्दी दुकान आ जा तू। हाँ नींबू। नारियल के पेड़ पे नींबू। जेठा भाई सब कह रहे थे ना? अभी तक तो सब ठीक है भाई, आगे का पता नहीं। अय्यर साहब अब लेकर टूथपेस्ट दे। टूथपेस्ट? अरे कल ही तो घर भिजवाया था। अय्यर साहब टूथपेस्ट से कपड़े धोते हो क्या? अरे अब्दुल भूल गया भाई, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो टूथपेस्ट से कपड़े धो सकते हैं, कपड़े धोने के पाउडर से मुंह धो सकते हैं, बिना घड़ी का टाइम बता सकते हैं। देखना अभी। अय्यर भाई क्या टाइम हुआ? हैं? संशोधन करके बताएंगे। नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं। अरे बाप रे बहुत लेट हो गया। चलो भाई अब्दुल मैं चलता हूँ। अय्यर भाई स्टैच्यू ओवर। बहुत सीरियस हो गए आप। अरे जरा हंसो, जीवन में जरा हंसना चाहिए भाई। चलो रिलैक्स रिलैक्स। जेठालाल बहुत टाइम जानने का है ना तुमको। एक बार तुम्हारा दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में आने दो, फिर देखो तुम्हारा बुरा टाइम कैसे चालू होता है। अय्यर भाई टूथपेस्ट। अरे भागा, तू अपने उठाई गाँव गया और 2 ही दिन में वापस आ गया। नट्टू काका, जमाई ससुराल में सिर्फ 2 ही दिन अच्छा लगता है और मेहमान कभी कभी। और नट्टू काका, बिना काम के मुझे गांव में या यहाँ कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह भागा वाह, शाबाश, क्या बात कही है तूने। तू अपने इस नट्टू काका का नाम रोशन करेगा। क्यों नट्टू काका नाम में क्या प्रॉब्लम है? नाम बदल कर रोशन क्यों रखना है? सॉरी, मैं भी किनके साथ जोक कर रहा हूँ। भागा तू तो फटाफट दुकान पहुंच गया। अरे सेठ जी, जैसे ही आपका फोन आया तुरंत रिक्शा पकड़ के आ गया। अरे भाई छोटे से काम के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अरे सेठ जी, मैं अपने पैसे से रिक्शा में नहीं आया हूँ। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट का कमाल है। मतलब? समझाता हूँ सेठ जी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में कौन रिक्शा में, टैक्सी में, अपनी गाड़ी में कितने बजे कब किस तरफ जाने वाला होता है, उसका मैंने एक टाइम टेबल बना के रखा है। इसलिए मुझे भी जब जिस तरफ जाना होता है उस हिसाब से मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। देखा सेठ जी, आखिर भतीजा किसका है? शांति शांति, काम करो। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। हाँ भाई हाँ। ले बगा, ये मोबाइल रिपेयर कर दे, इसका कुछ स्पीकर नहीं चल रहा है। इससे अच्छा सेठ जी, इस मोबाइल के कस्टमर को नया मोबाइल लेने को समझा दूं। क्यों, ये मोबाइल तुझसे रिपेयर नहीं होगा? सेठ जी, ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं है जो ये बागा रिपेयर ना कर सके। तो फिर? इससे 2 फायदे होंगे सेठ जी। एक, आपकी दुकान से नया मोबाइल पीस बिकेगा और दूसरा, मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। नहीं, तेरी बात बराबर है। धंधे में हमें अपना फायदा देखना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें ग्राहक का फायदा देखना चाहिए। तो ही क्या ग्राहक दूसरी बार हमारी दुकान में पैर रखेगा, वरना। समझ गया सेठ जी, समझ गया। वाह, कितने ऊंचे विचार है आपके। अब बहुत आगे जाओगे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? चाय नहीं पीनी है? अरे हाँ। तो चाय बोलने जा रहा हूँ। हाँ भाई।
किसी तरह जेठालाल का वो दूसरा मोबाइल हाथ आ जाए तो मैं मेहता साहब को आज ही सबूत दे दूंगा। लेकिन अभी दुकान में नहीं जा सकता। अगर अभी दुकान में गया तो जेठालाल को शक हो जाएगा कि मैं उसका पीछा करते करते आया हूँ। क्या करूँ? क्या कर रहा है तू? सूंघ रहा हूँ। अरे खाना बासी है कि ताजा, वो सूंघने से पता चलता है। ये मोबाइल सूंघने से क्या पता चलता है? पता चलता है सेठ जी, सूंघने से पता चलता है कि कोई पार्ट जला है या नहीं। उसमें भी बांस अलग अलग किस्म की होती है सेठ जी। सॉरी भाई, सॉरी, समझ गया। तुझे तो भाई पुलिस में वो कुत्तों की जगह पे होना चाहिए था। आपका मतलब डॉग स्क्वाड में कुत्तों की जगह? हाँ, वो कुत्ते भी ऐसे सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं ना, बम किधर है हो सब। और तू भी इधर सूंघ सूंघ के पता लगा रहा है मोबाइल में क्या तपले के। आपका विचार अच्छा है सेठ जी, लेकिन बेचारे बेजुबान जानवर के पेट पे क्यों लात मारनी? ठीक है, चलो रखो। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, बात हो सकती है ना? बिजी तो नहीं हो अभी? बिजी दुनिया के लिए, आपके लिए 24 घंटे फ्री। बोलिए। अच्छा जेठालाल बताओ, आजकल ये नया ड्रामा क्या चल रहा है भाई? है क्या? मतलब कि पड़ोसियों को मिस्ड कॉल देके परेशान करते हो तुम? क्या गोल बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए सीधा। भाई तुमने बबीता जी को मिस्ड कॉल देके परेशान नहीं किया? एक रात में 44 मिस्ड कॉल, 28 SMS। किस बेवकूफ ने आपको यह बोला? अय्यर। मेहता साहब आप फोन चालू रखो, मैं अभी कभी सोसाइटी में आता हूँ और ईयर को नीचे उतार के सबके सामने उसकी बैंड बजाता हूँ। जेठालाल एक मिनट पूरी बात सुन लो, शांत हो जाओ। देखो अय्यर ने डायरेक्टली मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। वो तो बात कर रहा था, तो इनडायरेक्टली जिस तरह से बात कर रहा था मैं समझ गया कि वो तुम्हारे बारे में बात करना चाहता है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। अच्छा, तभी वो सुबह मेरे घर पे नया मोबाइल खरीदने के बहाने आया था और फिर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे यहाँ आया था? इस बेवकूफ को पुलिस के पास जाके ये सब पता करना चाहिए, और CID बन के खुद ही पता कर रहा है। ये अय्यर भी खुद को ACP प्रद्युमन समझ रहा है। तो लेकिन ये तो गलत है ना मेहता साहब। अभी मैं बबीता जी को मिस कॉल क्यों करूंगा? भाई जेठालाल, वैसे अय्यर का शक करना तो जायज है, तुम्हारी और अय्यर की पसंद जो मिलती जुलती है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक रात में मैं बबीता जी को 40-50 मिस कॉल दूं। आज तक मैंने कभी ऐसा किया? अच्छा हुआ ये तो आपने मुझे बता दिया, कहीं अचानक मुझे पता चलता तो मैं तो अय्यर की बैंड बजा देता। और वैसे भी मेरा मोबाइल देखने के बाद तो उसका शक दूर हो जाना चाहिए ना। क्या काम करूं मेहता साहब, बबीता जी को मैं डायरेक्ट फोन करके सारी बात क्लियर कर दूं? नहीं, देखो ये उनका पर्सनल मैटर है और तुम्हें पर्सनल होने की कतई जरूरत नहीं है जेठालाल। और देखो वैसे भी अभी सब औरतों के सब्जी लेने का टाइम है। अगर तुम कोई भी बात करोगे तो 25 सवाल होंगे, किसने बताया, कहाँ से पता चला, क्या बात है। इसलिए मेरे ख्याल से अभी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। तो आप कह रहे अभी चुप रहना ही ठीक है? एग्जैक्टली, अभी चुप रहना ही ठीक है। ठीक है ठीक है मेहता साहब, बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है। और थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू।